अस्सलाम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। आज की खबरों का जायजा लेते हैं एक्सप्रेस से। शुरू करते हैं। साने मॉडल टाउन लार्जर बेंच कायम आज समात। नवाज शहबाज समेत 146 अफराद को नोटिस। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच में जस्टिस खोसा, जस्टिस अजमत सईद, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मजहर आलम शामिल। हमजा, राना सना, निसार, ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, परवेज़ रशीद को भी नोटिस। अगला वज़ीर आज़म इमरान खान को जेल भेजेगा। हुकूमत को खतरा है, खतरे से वो बचाएंगे जो उन्हें लाए, हम नहीं। आसिफ जरदारी। इलेक्शन में लाई गई कठपुतलियों से काम नहीं चलना, हालात बहुत संगीन है। तहरीक इंसाफ की ना तजुर्बेकार हुकूमत नहीं चल सकेगी। बल्ले वालों की कोशिश है कि किसी तरह सिस्टम तोड़ दें। क़ब्ल वक्त इलेक्शन के हवाले से पेश कोई नहीं कर सकता। सरकार का फ़र्ज़ लोगों का चूल्हा जलाना है, ना कि दुकानें गिराना। हुकूमती पॉलिसी सिर्फ गवर्नर हाउस की दीवार तोड़ना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस। कामयाब ऑपरेशन से मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हुई। तर्जुमान पाक फ़ौज। नया पाकिस्तान यूथ प्रोग्राम लाने का फ़ैसला। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें, नफ़रत अंगेज़ मवाद रोकने की ज़रूरत है। इमरान। और रोज़ाना जंग। साने मॉडल टाउन केस 5 रुकनी लार्जर बेंच आज समात करेगा। नवाज शरीफ, शहबाज, हमजा चौधरी, निसार, राना सना, परवेज़ रशीद, साद रफ़ीक समेत 146 को नोटिस। नवाज खुद अपने जज बन जाएं, हम ही मुनसिफ नहीं, आप भी इंसाफ कर सकते हैं। चीफ जस्टिस। पाक पतन नाराज़ी केस में JIT की तजवीज़ पर नवाज शरीफ के तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमत 1 यूनिट चाहती है, इसको ख़तरा हुआ तो वही बचाएंगे जो लेकर आए हैं। आसिफ जरदारी। नए सूबे का दारुल हुकूमत मुल्तान हो या बहावलपुर, बात हो रही है खुसरो बख्तियार। जुल्फ़ी बुखारी की दोहरी शरीयत पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने वाले नैब प्रोसिक्यूटर मुस्तफ़ी। मुआशी बहरान टल गया, गलत फहमियाँ ना फैलाएं, कारोबार चलने दें। असद उमर। CJP ऑफर्स नवाज टू जज हिज ओन केस। न्यूज़ इंटरनेशनल की खबरें। PTI सपोर्टर्स ट्राइंग टू ब्रिंग बैक 1 यूनिट। रोजनामा डॉन डेली। US assured of support for peace in Afghanistan. Probe methods of JIT aren't nice, Nawaz tells Supreme Court. No financial crisis in Pakistan, insists Assad. Sharif averse to JIT probe in land case. Government slashes non-salary budget by 10%. ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबरें। और इन खबरों पर तज्ज़िये के लिए हमारे साथ आज मौजूद जनाब सलाहुद्दीन हैदर साहब। खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाहुद्दीन हैदर साहब, जरदारी साहब आजकल बहुत वोकल हैं, जबकि नवाज शरीफ, मरीम नवाज, वो वाला कैंप ज़रा साइलेंट है। इस तेज़ी की, तलखी की क्या वजह देख रहे हैं जो जरदारी साहब की बातचीत में? शमा बुझने से पहले भड़कने लगती है। अच्छा। सुना है ना मुहावरा आपने? बिल्कुल सुना है। जरदारी साहब के ऊपर केसेस बहुत ज़्यादा दाखिल हो गए हैं नैब के, और बहुत ज़्यादा इंक्वायरी शुरू हो गई उन पे, फरियाद पे भी। हाँ, पैसे कहाँ से आए, ठीक है, कि बाहर बैरून मुल्क कितने असासे रखे हुए हैं। सही है। अब ये सब चीज़ें जाएँ तो उनको ये ख़तरा है कि अब उन्होंने एग्रेशन जारहाना रवैया अख्तियार कर लिया है कि मैंने 18वीं तरमीम लाई थी। 18वीं तरमीम से आपकी इंक्वायरी का क्या ताल्लुक भाई? 18वीं तरमीम लाई थी, यूनियन बनाया जा रहा है, फलां है, हाँ। नवाज शरीफ तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, इमरान की हुकूमत जा रही है, गिरने वाले बचाएं। देखिए, इमरान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको गौर से देखना पड़ेगा। परसों जो की थी उन्होंने, हाँ। एक एक लफ्ज़ उसको गौर से देखना पड़ेगा। इमरान ने कोई जानबूझ के कोई गलती नहीं की है, बहुत अच्छी। और मुल्क का पहला वज़ीर-ए-आज़म है जिसने हर दूसरे महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अपने सहाफ़ियों से करता है। कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं करता था, मुशर्रफ भी नहीं करते थे। ठीक। लेकिन इमरान ने कम अज़ कम, मुझे शिकवा इमरान से सिर्फ ये है कि इमरान इस्लामाबाद में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं, वो भी चंद 8-10 आदमी को लेकर के। कराची भी आए, लाहौर भी आए, वहाँ भी जर्नलिस्ट से मिले, वो भी, यहाँ भी मीडिया सेंटर है, लाहौर भी मीडिया सेंटर है, वहाँ भी जर्नलिस्ट जानना चाहते हैं आपके जहन को, आपकी तश्कील शुदा पॉलिसीज़ को समझना चाहते हैं। तो उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ें कही हैं, और एक चीज़ में बहुत ज़्यादा थी कि मैंने कोई भी फ़ैसला अपना किया है और कोई भी फ़ैसला ऐसा नहीं है जो इसमें मैं आर्मी मेरे पीछे ना खड़ी हो। उनको ये चीज़ कहना नहीं चाहिए थी। उसकी वजह ये कि आर्मी फिर ये
ठीक है, आर्मी हर हुकूमत के पीछे होती है फैसले जमहूरी हुकूमत। ये पाकिस्तान में एक अजीब सी डुअल रोल है हुकूमत का, लेकिन आर्मी पीछे अगर नहीं रहती है तो हुकूमत जो है गिर जाएगी। तो आर्मी इसको सपोर्ट करती है। और एक आर्मी ने कोर कमांडर में कहा भी, आपके पीछे हेडलाइन लगी हुई है कि कोर कमांडर आर्मी ब्रास वाउज टू सपोर्ट इंस्टीट्यूशन, इदारे को मुस्तहकम करना है। तो आर्मी का रोल बहुत बड़ा है। वो आर्मी वो रोल नहीं है जो कि ज़ावरा के ज़माने में थी, अयूब खान के ज़माने में थी, या मुशर्रफ के ज़माने थी, ये खुद टेक ओवर कर ले। वो टेक ओवर करने के मूड में नहीं है, बल्कि आपको जमहूरियत की। और इमरान ने ये बात जोर दे के कही, जुमला उनका है मेरा नहीं है, कि आर्मी चाहती है कि जमहूरियत, कमर बाजवा चाहते हैं कि जमहूरियत फल फूले, और हमारे पीछे खड़े हैं वो हमारे पीछे। जिस पर कमर जमान कायरा ने पीपल पार्टी की तनकीद की कि आर्मी एक जमात को सपोर्ट नहीं करती, सबको सपोर्ट करती है, सबके मंशूर को सपोर्ट नहीं। एक जमात को सपोर्ट करेगी तो फिर तफर्रुक़ा पैदा होगा। तो एक चीज़ सही है, लेकिन इमरान कहना चाहिए, लेकिन फिर भी ये फैक्ट है कि आर्मी जो है वो इस वक्त बजाय इसके कि हुकूमत लेने के गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी बनी हुई है। ठीक है, ये मेरे अल्फाज हैं और मैं इस पर कायम हूँ कि आर्मी जो है चलेगी, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इमरान को भी जो उन्होंने दूसरी बात कही उस बात पे अमल करना चाहिए कि मैं अपने महकमों से, वज़रा से मैंने अपनी रिपोर्ट मांग ली है, उनको मैं इजाज़त ले रहा हूँ। और हो सकता है कि 10-12 रोज़ में कुछ वज़रा रिशफल कर दिए जाए जो काम नहीं कर रहे हैं, हटा दी जाएंगे। तो इमरान को तस्हीर करनी पड़ेगी, इसलिए कि पूरी तरीके से वो रिज़ल्ट नहीं आने जिसका वादा इमरान ने किया था। और कौम में तनकीद बढ़ती जा रही है, अवाम में मायूसी बढ़ती जा रही है। इमरान सिंध के गवर्नर के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन सिंध के गवर्नर साहब बिल्कुल मेरे नज़र में कोई अच्छी उनका कारकर्दगी नहीं रही है। कराची में सबसे ज़्यादा तोड़ फोड़ हो रही है, सबसे ज़्यादा मुसीबत हो रही है, सबसे अलग बेचारगी हो रही है। मुस्तफ़ा कमाल टेलीविज़न पे आके कहते हैं कि मैं जब मेयर था तो मैंने फिर ये कहा था कि मेरे सामने भी ये मसला आया था तजावुज़ात का। तो मैंने फिर ये कहा था कि एक जगह मुतबादिल बना के उनको शिफ्ट करनी थी, कोई एहतजाज नहीं हुआ। आप भी जगह बना देते, शिफ्ट कर देते, आपने बगैर बनाए हुए उनको डिमोलिश कर दिया, तो ये तो मुसीबत आएगी आपके सामने। तो अब सईद गनी जो लोकल बॉडी मिनिस्टर है, मेयर साहब कह रहे हैं हम दुकानें बना रहे, लेकिन शायद देर हो जाए, लोगों में बेचैनी बढ़ रही है। तो ये अब आर्मी का फैक्ट है कि आर्मी पीछे अगर है इमरान के, तो इमरान को संभल के चलना चाहिए। इमरान को कुदरत ने मौका दिया है मुल्क संवारने का। इमरान को मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे, उसके हर एक वक्त के साथ बहुत रहा हूँ, बहुत ही ईमानदार, नेक नीयत और साफ दिल इंसान है और चाहता है कौम आगे बढ़े। मुश्किल ये है कि उसके सामने मसाइल इतने हैं और उसकी टीम ऐसी नहीं है। कुछ लोग मिनिस्टर ऐसे हैं जिसका शिकवा उसने किया कि अब उनका जायजा ले रहा हूँ, उठक हटा दूँ मैं उनको। अच्छा, इस बारे में थोड़ी सी और भी ज़रा सर्कल्स में गुफ्तगू हो रही है कि असद उमर साहब और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान भी कुछ इख्तलाफात की खबरें आ रही थी। बात करते हैं, लेकिन कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी फरमाइए रियाज साहब। बस मेरे दो सवाल हैं, जरा सुनिएगा। नंबर एक ये कि जो रेलवे के किराए बढ़े हैं, ये तो अभी थोड़े ही दिन हुए और आपने किराए बढ़ाना शुरू कर दिया। आपने कहा रिलीफ देंगे, और क्योंकि रेलवे में तो ज्यादातर हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो सफर करते हैं, तो इसके बारे में जरा प्लीज काइंडली देखें, रिलीफ दें, ये ना कि किराए पर किराए बढ़ाएं। ठीक है। अरे आपकी लाइन क्यों ड्रॉप होगी? दूसरी बात आप करना चाह रहे थे। ये बात सही है कि तकरीबन 10 से 19% तक के कहा जा रहा है कि इजाफा होगा किरायों में, मुख्तलिफ ट्रेनों में। मजबूरियाँ हैं, मजबूरी इसलिए है कि आपके करेंसी की कीमत इस कदर घट गई है, जिसकी वजह से डॉलर अगर 120 से 142 पे पहुंच गया है, 139 पे आके रुका है, पता नहीं आगे जाएगा। और IMF की शराइत ये है कि 160 पे लेके जाओ। कहाँ तक इमरान कबूल करते हैं, कहाँ तक नहीं करते, लेकिन शराइत अगर आप जाते हैं। इमरान की खुशकिस्मती ये है, अच्छी है कि कम से कम उसने जो ट्रम्प से जो ट्वीट हुई थी, जहाँ पे ट्रम्प ने हमें इल्ज़ाम लगाया था कि 38 बिलियन डॉलर 33 बिलियन डॉलर हम देते हैं और पाकिस्तान कुछ हमें नहीं देता, मुफ्त में पैसे खा रहा हमारे, तो बंद कर दो ये। अब वही इमरान ने जिस किस्म का जवाब दिया उसको, आंखें मिला करके आप अपनी तरफ देखें, क्या 123 अरब डॉलर हमने खर्च किए अपने ऊपर, आपने तो 20 अरब डॉलर की बात की है, तो पूरे पैसे तो दे हमें। सेकंड थिंग 75,000 आदमी हमने मरवा दिए, उसका कौन हिसाब देगा?
तो फिर ट्रम्प को भी होश आया कि नहीं अफ़गानिस्तान में, अब उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि बग़ैर पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में अमन नहीं आएगा। तो पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम किया गया दुनिया में। ये बहुत बड़ी कामयाबी है इमरान के लिए। लेकिन इमरान को चाहिए कि कंसंट्रेट करे और अपनी टीम को दोबारा रिहाइश करे, दोबारा तश्कील दे उसको। ऐसे लोग हैं जो आपने तफर्रुक़ों की बात की, असद उमर जहांगीर तरीन के, खबरें अफवाहें ऐसी हैं लेकिन हमें नहीं मालूम कहाँ तक है। प्रॉब्लम यह कि जहांगीर तरीन के ज़माने में डॉक्टर आरिफ अलवी जब MNA थे तो वो सेक्रेटरी जनरल थे पार्टी के और शुरू से इमरान के साथ थे। मैंने याद है 15-20 साल पहले मैं इमरान को इंटरव्यू करने गया था, मोहम्मद अली सोसाइटी में इनका घर है। इमरान ने मुझसे 2 घंटे बैठ के बात की, लेकिन उससे हटे नहीं वो सेक्रेटरी। जहांगीर तरीन को सेक्रेटरी बना दिया। अब जहांगीर तरीन जो है वो अवाम की नफ्स को नहीं पहचानते। डॉक्टर आरिफ अलवी वर्कर है, डेंटिस्ट है, डॉक्टर हैं, अवाम की नफ्स को जानते हैं। तो उनको खैर सदर ममलिकत बना दिया गया, चलिए अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो ये इमरान को चाहिए कि फैसले करे सोच समझ के और लोगों को मशवरा करके, अकेले फैसला ना करे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जरदारी साहब की बात पर थोड़ा सा तबसरा करना चाह रहा हूँ कि जरदारी साहब ने कहा था कि मैंने ऐसी हुकूमत बनाई, ऐसी आर्टिकल्स बनाई कि जनाब एक दूध बेचने वाला, एक डेंटल और एक पकौड़े बेचने वाला सदर बन गया। सही। मगर वो शायद ये भूल गए कि जिसने आइन बनाया उसने जो है एक टिकट बेचने वाले को भी सदर बना दिया उस आइन ने। ठीक है, सही है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज ये कि जरदारी साहब आप ये बताइए कि आपने सिवाय करप्शन के किया जो आर्टिकल आप 18वीं तरमीम की बात करते हैं तो आपने उसमें इख्तियार सूबों को दे दिए, पर क्या सूबों ने वो इख्तियार नीचे दिए या नहीं दिए? इसका कौन सा आर्टिकल बनेगा और कब बनेगा? एक और चीज है, मैं माफी चाहता हूँ कॉलर से कता करामी होती है, लेकिन एक और चीज़ है कि 18वीं तरमीम से ये ठीक है कि बहुत पुराना मुतालबा था कि सूबों को खुद मुख्तारी दी जाए, दी उन्होंने, पूरी तरह नहीं दी लेकिन जो भी मिली बहरहाल अच्छा था ना, पूरा नहीं सही आधा सही, आधी रोटी तो मिल गई आपको, लेकिन उसके साथ उनको वसाइल नहीं दिए गए। यही भी तो अब तो देखिए आप जिना पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का था, कार्डियोवास्कुलर इंस्टीट्यूट सेंटर में था, वो अब सिंध गवर्नमेंट की लाइब्रेरी बन गया है। खर्चा नहीं है, चलाएं कहाँ से? तो पैसे भी तो मुंतकिल करें ना सिंध गवर्नमेंट को या सूबों को, ये नहीं हुआ, ये करना चाहिए। अच्छा, ये हुआ भी नहीं शायद, और दूसरा ये हुआ सलाउद्दीन हैदर साहब, वो इख्तिलाफ वाली खबर पे तो आते हैं कि लीकेजेस भी तो बहुत है ना सिस्टम में। अब वो सिंध गवर्नमेंट बहुत बदनाम है। एग्जैक्टली ये और मैंने अभी एक साहब बहुत बड़े आला अफसर, फौजी अफसर के साथ बैठा हुआ था कराची में, नाम नहीं लूँगा उनका इसलिए बुरी बात है, बहुत बड़े आला अफसर है कराची के अंदर, और जिस वक्त कराची को कंट्रोल किया हुआ उन्होंने, मैं उनके बाद बैठा हुआ था, बातचीत हो रही थी, तो चाय पानी पे कुछ पर्सनल बातें हुई, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब ये बताइए कि आपको सिंध गवर्नमेंट हर 3 महीने बाद एक अहकाम देती है कि आप रहेंगे नहीं रहे, आप समझिए किसकी बात है। उनका जी यही तो मुश्किल है कि हमारे पास पुलिस के इख्तियारात दिए जाते हैं, फिर ले लिए जाते हैं, फिर 3 दिन बाद झगड़े जाते हैं। तो पुलिस की ट्रेनिंग इतनी नाक़िस है कि हमने यहाँ पे हमें हर जगह मुदाखलत करनी पड़ती है, हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उसी जगह बुलाया जाए जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ बहुत ज़्यादा सिचुएशन सूरत हाल ख़राब हो जाए तो हम चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ज़रूरत क्या है जाने की? लेकिन उसने कहा कि प्रॉब्लम ये है कि सिंध हुकूमत के अंदर, मैंने कहा साहब ये मेरे अल्फाज थे, मैंने कहा मुझे इत्तला ये है कि सिंध हुकूमत के ख़जाने से कौमी जेबों में पैसे 3-3, 4-4 करोड़ रुपए हर महीने जा रहे हैं। अच्छा। कौमी जेबों में, ज़ाती जेबों में। तो वो हंसने लगे, कहने लगे आप तो बड़े मासूम आदमी हैं, अरबों रुपए जा रहे हैं सिंध हुकूमत के, अवाम के पैसे ज़ाती जेबों में जा रहे हैं अभी भी। तो जब यहाँ ये आलम हो तो कराची का हालत देखना अब क्या हो रही है, न K4 मंसूबा बन रहा है, ना कोई सड़कें बन रही हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, गलाजत का कचरा हाल है। कराची जिसको भुट्टो ने कहा था हम पेरिस बनाएंगे, वो भुट्टो की पार्टी ने ये हालत किया हुआ है। कराची ही नहीं रहा तो पेरिस क्या बनता? हाँ, फिर अच्छा चलिए, उनका जी कराची में मेयर काम नहीं करता, वज़ीर ने, तो मेयर का जवाब बहुत खूबसूरत, उसने कहा अगर कराची काम नहीं करता लड़काने को तो बना लो, लड़काने को तो बना लो भाई, खुदा के वास्ते कराची को छोड़ो, लड़काने बना के दिखा दो। वहाँ तो बहुत बुरी हालत है, भुट्टो का शहर है, बेनज़ीर का शहर है, बिलावल का शहर है, ऐसे ही है सर। और अभी कोई 2-2.5 साल पहले गए थे, अभी करंट नहीं पता,
वाकई, क्योंकि लाड़काना से मिला हुआ ही है ना मोइंजोदाड़ो। मोइंजोदाड़ो ज्यादा मोइंजोदाड़ो एयरपोर्ट है उनका। साफ सुथरा था, बचा लाड़काना के। मोइंजोदाड़ो की हालत ये है कि मोइंजोदाड़ो पे हम उतरते थे तो बड़ा अच्छा लगता था कि एक पुराना एक वो जमीन है, कब्रें खुदी हुई हैं, पुराने देखने का था। और फिर जापानी जो थे प्लेन रोड भर के आते थे, बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन है वो, तो जापानी किताब में पढ़ाया था, वो बड़े मुतक़िद है उसके आते। अब वो कोई नहीं आता। और इस वक्त जब मैं गया था 2 साल पहले, जैसे आप बता रही हैं, तो मुझे अफसोस हुआ कि रेत की दीवारें बुर्रा के गिर रही हैं, तबाह हाल है वो। तो कम से कम उस साइट को तो बोलो जो कि सदियों पुरानी साइट है, आपका तारीखी विरसा है, रेवेन्यू जनरेट होता है। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब जी, एक छोटी सी बात थी, अगर आप कर सकें, क्योंकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कराची में एक मुहिम चलाई थी कि कचरा उठाओ मुहिम। ठीक है, और उसके बाद कराची की सफाई का सिलसिला किया गया था। लेकिन अब जो ये सिलसिला हो रहा है तोड़ फोड़ का, इससे पूरा शहर जो है, आपने देखा होगा, गंदगी का शिकार हुआ है। पूरे शहर में गंदगी हर जगह फैली हुई, जितना भी तोड़ फोड़ के बाद सामान निकल रहा है वो रोडों पे पड़ा हुआ है। ठीक है, चोरी चकारी है, जो सामान काम का है लोगों के बेचने का, वो उठा के ले जाते हैं। लेकिन जो काम है ऐसा, वो पूरे शहर में खराबी है। बिल्कुल ठीक है जी, माजरत आपकी बात हमें काटनी पड़ी है, ब्रेक है, लेकिन अहम नुक्ता है, बात करेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जो बात अभी कॉलर कर रहे थे बिल्कुल ठीक है कि आप कराची शहर में जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था, उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि मलबा है और उसकी सफाई पे कोई ध्यान नहीं है। अच्छा सलाउद्दीन साहब, अभी जो बात हम कर रहे थे, उसमें एक अहम बात मैं आपसे जो मैंने पूछी थी और आपने भी ये बात की कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कारकर्दगी थोड़ी सी कमज़ोर सी नज़र आ रही है। वज़रा की अगर बड़ी आप उससे काम ले रही हैं, एहतियात से ही काम ले रही हूँ मैं, बुरी बात होगी तो इस सारी जो अभी जो मुद्दत गुजरी है, उसमें कुछ लोगों का कहना ये है कि अभी तक इमरान की गिरफ्त मजबूत नहीं हुई निज़ाम पर, तो वो कहाँ तक गलत है और सही है? ये इल्ज़ाम सही है, इल्ज़ाम ही सही, इल्ज़ाम ये आप हकीकत कह लें, जो कह लें, बहरहाल हकीकत नज़र आती है कि साफ सही है। लेकिन इमरान का मसला ये है कि इमरान हुकूमत में कभी आए नहीं, पहली दफ़ा है, तो हमें ये अलाउंस उनको देना पड़ेगा कि भाई उनको टाइम लगता है 100 दिन में सीखने के लिए। 100 दिन एक हुकूमत को समझने में लग जाते हैं, उसके बाद आदमी साल 1.5 साल के बाद इस काबिल होता है कि हुकूमत के तमाम हक़ाइक़ समझ के उसको सही करे और अपनी सिम मुकर्रर करे। लेकिन 100 दिन में आप कम से कम कुछ चीज़ें तो आगे लेके बढ़ सकते थे ना, वो नहीं हुई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उनको अपनी टीम बदलनी चाहिए। उनकी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो जारहाना रवैया अख्तियार किए हुए, जिससे अपोजिशन में इख्तलाफ होता है और पार्लियामेंट नाकारा होकर रह गई है। पार्लियामेंट में आज तक फाइनेंस बिल के अलावा कोई बिल नहीं आया। नहीं, इसकी वजह नहीं आया कि हुकूमत अपोजिशन जो है इस बात में मुझसे है कि शहबाज शरीफ को बनाओ। आज इमरान ने साफ कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं शहबाज शरीफ को नहीं बनाऊँगा, इसलिए कि वो नहीं सर किसी और को बना देते हैं। ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ नहीं बनेंगे, बाद में कोई और नाम दे दें, हम बना देते हैं उनको। लेकिन उसके बात भी सही है कि भाई एक आदमी जो जेल के अंदर है उसको कैसे बना दिया जाए, तो ये बनाना पड़ेगा, इमरान को लेके चलना पड़ेगा अपोजिशन को। और अगर ना नहीं होगा तो फिर कोई भी लेजिस्लेशन नहीं आएगा, कोई भी कानून साजी नहीं होगी पार्लियामेंट में, इसलिए कि सेनेट में भी इनकी मेजॉरिटी नहीं है। तो अगर कौमी असम्बली में मिल भगत के पास भी, और होता ही है अगर फ़र्ज़ किया कौमी असम्बली नहीं करती तो जॉइंट सेशन में पार्लियामेंट बना के आप तरमीम ले आते हैं, लेकिन जॉइंट सेशन में भी इनकी मेजॉरिटी नहीं है, वहाँ भी और नंबर कम हो जाते हैं। तो इमरान के लिए मुश्किलात हैं। इमरान को चाहिए कि अपोजिशन साथ में ला करके साथ लेकर के सुलह सफाई से तब लेके चल कर लोगों को चले। अच्छा, इजहार ये जो वहाँ से एक दो वजीर बनाम लेना चाहता जारहाना रवैया अख्तियार किए होते, ये नहीं करना चाहिए आपको। अच्छा, इसमें एक और इशू भी आ रहा है। आपने तो मुखालफिन की बात की, लेकिन जो एलाइज हैं ख़ासतौर पे MQM, अभी एक आध दिन से उन्होंने भी थोड़ा सा लहजा सख्त कर लिया है और कुछ धमकी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बहरहाल कुछ कहा उन्होंने, यही है कि जो कराची ऑपरेशन है सफाई वाला यानी तजावुज़ात वाला, उस पर भी अब थोड़ा सा मेयर तो उनका है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी को बेहतर करे, वरना अगर हमने कुछ किया कह रही है नहीं, उन्होंने तो ये कहा ना कि हम बड़ी कमज़ोर विकेट पे है हुकूमत,
हमारी हिमायत है नहीं है। 7-8 वोटों से ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर 7 वोट एमक्यूएम के हैं वो नहीं पड़ते तो वज़ीर आज़म नहीं बनते इमरान खान। तो इमरान खान के तो शाहिद खान अब्बासी गए थे घर पे, उनके बातचीत की, उन्होंने वोट डाल दिए 7, 5 MNA हैं, 2 सेनेटर, 7 वोट हैं उनके। तो अब ये 7 वोट अगर आज निकल जाते हैं तो इमरान की हुकूमत डामाडोल हो जाती है। तो लेकिन मेरा ख्याल है एमक्यूएम इतनी पागल नहीं है, ये सब गीदड़ भपकियाँ हैं, ये सब ब्लैकमेलिंग है। खालिद मकबूल सिद्दीकी भी जानते हैं कि वो नहीं निकलेंगे। IT मिनिस्टर हैं लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सेहत ठीक नहीं रहती, तो वो सही तौर पे इस्लामाबाद रहते नहीं हैं। और जो उनसे तवक्को की जा रही थी कि IT मिनिस्टर बहुत अहम शोबा है, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। तो खास बात नहीं करना चाहिए उनको, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए ताकि उनको भी। लेकिन ये कि एमक्यूएम मेरा ख्याल निकलेगी नहीं, आप ये लिख लीजिए, बाहर नहीं निकलेगी। सही कह रहे हैं, वो हुकूमत रहेगी, उनको कम से कम तहफ़्फ़ुज़ उनको ही मिला हुआ है हुकूमत का। ज़ाहिर है। अच्छा, एक बात अहम मुझे सामने आ रही है, PM कॉल्स फॉर मैकेनिज्म टू चेक सोशल मीडिया मिसयूज़। और सलाउद्दीन साहब, ये वाकई बड़ी अफसोस की बात है कि सोशल मीडिया पे जितनी फेक न्यूज़ और जितनी तेज़ी से फैलती है, यानी बहुत से अच्छे काम भी सोशल मीडिया पे हो रहे हैं, लेकिन झूठी खबरों का जो ये सिलसिला है, मुखालिफिन के लिए हो या अपने हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में। सोशल मीडिया जो आपकी है, जैसे फेसबुक है, वो क्या कहते हैं, ट्विटर है, ब्लॉगर है, ये सब ऐसी चीज़ें जहाँ पे कि खुद एक प्रॉब्लम चल रहा है। फेसबुक का जो चेयरमैन है, जो ओनर है ज़करबर्ग, वो उसके ख़िलाफ़ मुहिम चल रही, हटा दो, वो हटने से इनकार कर रहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा वैसा। तो वो खुद भी क्राइसिस के अंदर है। लेकिन पाकिस्तान सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करेगा? सोशल मीडिया तो यूरोप में बेस्ड है, आपके अंडर में तो है ही नहीं, वो दुनिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो। लेकिन आप कम से कम ये कर सकते हैं कि अपने लोगों अपना या अपनी एक टीम बनाएं जो सोशल मीडिया पे आप अपने हालात डाल सकें, उसको काउंटर कर सकें कि भाई ये चीज़ गलत है। तो इस तरह से आप कम से कम आपका नज़र आ सकता है। ठीक है, इसको आप बंद नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मेरा नाम शाहिद हमीद है, मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए शाहिद साहब। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, ये जो अभी PM साहब के साथ और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंकर पर्सन थे, मेरे हिसाब से तो ये एंकर पर्सन का एक सर्कस था। अच्छा। बहुत गैर मियारी सवालात थे। अच्छा। आपस में पॉइंट स्कोरिंग की गई, कोशिश की गई कि ऐसे सवालात किए जाए जहाँ पे कि स्टेट भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ठीक है, करने की बात यह, मैं अभी आपसे एग्री भी करता हूँ कि इन लोगों को ना बुलाया जाए, इसका दायरा वसी किया जाए, आपको भी शामिल किया जाए। ये क्या है कि लोगों की मोनोपोली है, और उसके बाद फिर महीनों घंटों ये चीज को लफ्जों को पिक करके उससे बहस होती रहती है, गैर मियारी है। असल मसले की तरफ तवज्जो दिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब, ये जाती तौर पे एक्सपीरियंस हो चुका है। बात कर चुके हैं कि इमरान को चाहिए कि कराची में भी आके मीडिया से। अच्छा, कराची जब आए थे ना वो सलाउद्दीन साहब, तो उनकी एक मीटिंग थी, मैं भी थी उसमें। अब उसमें क्या हुआ, वो फोरम भी एक खातून ने हाईजैक कर लिया और वो मुस्तकिल गैर ज़रूरी गैर संजीदा गुफ्तगू करती रही और उन्होंने वो 1-1.5 घंटा ज़ाया कर दिया। वरना सुनी थी नहीं मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये वाली बात ठीक है कि देखिए लोगों के अंदर जो है ना इंक्विजिटिव भी हुए हुए लोग, उनको बहुत कुछ जानना भी है। आपके कॉलर ने बात की ना फिजा जी, वो उसमें कुछ ना कुछ हकीकत ज़रूर है। मैं एक सहाफ़ी की हैसियत से कह सकता हूँ, मेरे हम पेशा लोग हैं वो, मैं उनकी बात से इस तरह से पूरी तरह मुत्तफ़िक़ तो नहीं हूँ कि जो सवाल किए गए वो गहरे नहीं थे या फ़िक्र की सोच नहीं थी। नहीं, सवाल बहुत अच्छे हुए और हर मामले में हुए लेकिन जो गहराई होती है सोच के अंदर, जो एक प्राइम मिनिस्टर से आप बात निकालें, जो खबर बन के निकले, वो चीज़ नहीं आई। उसकी वजह है कि इमरान को चाहिए कराची में भी आए। कराची बहुत बड़ा मीडिया सेंटर है, लाहौर बड़ा मीडिया सेंटर है, वहाँ भी जा कर के आप बात करें लोगों से। अच्छा, इसमें थोड़ी सी बात मेरा ख्याल है सलाउद्दीन साहब, ये है कि जिस तरह अभी आप फरमा रहे हैं कि आपकी भी बड़ी अच्छी रैपोर है इमरान खान साहब से। अच्छा, इमरान खान साहब को 20-22 साल से जब से वो अरीना में हैं पॉलिटिकल, बहुत अच्छी तरीके से वो बातचीत बड़े फ्रैंक स्टाइल में करते हैं, एक तरह से बड़ी एक ज़्यादा ही बोल जाते हैं। हाँ, गैर रस्मी सा ताल्लुक़ है। लेकिन दूसरी तरफ को तो ये ख्याल रखना चाहिए ना कि भाई उस शख्स की इस अच्छाई का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए। तो ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज।
राजीव खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पे। थोड़ी सी माशी सूरत हाल पे भी बात करते हैं और मैं सलाउद्दीन हैदर साहब से पूछूंगी असद उमर साहब की इस बात में कितना वजन है कि माशी बहरान टल गया, गलत फहमियाँ ना फैलाई जाए, कारोबार चलने दें। जबकि दूसरी खबर जो सलाउद्दीन साहब के सामने ही पड़ी है, बताइए सर क्या खबर है वो? 96.7 बिलियन डॉलर का डेब्ट लायबिलिटीज हैं, तो फिर अब अखराजात फिर 100 करोड़ रुपया, 100 अरब डॉलर। अब ये बताइए कि कौन सी हालात सही है। फिर इमरान का कल ये कहना था कि पुरानी गवर्नमेंट जो छोड़ के गई है उसमें बरामदात में एक्सपोर्ट इंपोर्ट में 19 बिलियन डॉलर का खसारा है, जिसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है, टाइम वक्त लगेगा और बहुत सारे आपको इक़दाम करने पड़ेंगे। अगर वो कामयाब हो गए तो ठीक है। तो ये असद उमर जो हैं इनको इस किस्म की उम्मीद नहीं फैलानी चाहिए जिससे ना पूरी हो तो अवाम में फिर नाउम्मीदी पैदा होती है। पहले उन्होंने कह दिया कि जनाब स्टेट बैंक ने मुझे इंटीमेट कर दिया कि रुपए की कीमत, मैंने वज़ीर-ए-आज़म को बता दिया। अब वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं है, पता चला मुझे तो कुछ नहीं मालूम, मैं तो खबरों में पढ़ा कि रुपया गिर गया है। तो जब आपस में ही इत्तेफाक नहीं है, तजादात हैं, तो फिर ये कि कोऑर्डिनेशन लैक कर रही है गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, और उसका कौन जिम्मेदार है? इमरान को चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म हुआ है, सारी जिम्मेदारी उन पर आएगी, सारा इल्ज़ाम उन पे आएगा, सारी उनको क्रेडिट भी मिलेगा, इल्ज़ाम पे भी आएगा। बिल्कुल सही। तो उनको खुद इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि उनको कौन उनकी अच्छाई कर रहा है, कौन बुराई कर रहा है, और उसको तस्दीर करे, नहीं तो बहुत जल्दी उनका खात्मा शुरू हो जाएगा। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं आप। अच्छा, दूसरी जानिब एक बात आपने भी अभी आइडेंटिफाई की और मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग भी ये है कि थोड़ा सा एक तो इंटरनेशनली जो ताल्लुकात की अगर हम बात करें तो थोड़ी सा इस्तेहकाम की जानिब लग रहा है ताल्लुकात। अगर पाक यूएस बात कर लें या पाकिस्तान ने जो कुछ ऑफ़र दी है सऊदी अरब और ईरान के तनाज़े को थोड़ा सा हल करने की तरफ, कुछ मफाहमियत की तरफ, वो कुछ हमें लग रहा है। लेकिन अभी जो आपके वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने लूज टर्म इस्तेमाल की, जो हमने गुगली फेंक दी, जो हमने एक एज लिया था भारत के हवाले से, उस सेगमेंट ऑफ गवर्नेंस में आप क्या देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कुछ प्रॉब्लम ये है कि देखिए, मेरा अपना सवाल ये कि देखिए, मैं एक सहाफ़ी हूँ, ज़िंदगी मैंने गुजारी, हमें कुछ चीज़ें सिखाई गई कि आप तहम्मुल से, बुर्दबारी से एक ख़ास ज़बान इस्तेमाल करें जो कि लोगों को बुरा न लगे, लेकिन बात अपनी कहें और दलाइल दें। ये जो जितने वज़रा और हुकूमत के लोग हैं, इनमें ये जारहाना रवैया अख्तियार किया हुआ इन्होंने, जिसकी वजह से आप जानबूझ के आप बैल मुझे मार, अपोजिशन को दावत देने के अटैक करें। अपोजिशन बार बार कह रही है, कमर जमान कह रहा है, शहबाज शरीफ कह रहा है, बिलावल भुट्टो कह रहा है कि जनाब आप एक कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपको गिराना नहीं चाहते, साद रफीक कह रहे हैं। तो इसमें इमरान को चाहिए कि जब इतनी सहूलत मिल रही है, उनको सपोर्ट मिल रहा है, तो उनको साथ लेके चले, उनको बुला के बिठाए, साहब ये मसाइल मिल के हल करते हैं, कौन सी बड़ी बात है। और अपोजिशन साथ में आएगी, इसलिए कि अपोजिशन कहती है हम गिराना नहीं चाहते आपको, लेकिन मरियम औरंगजेब ने कहा कि आप खुद गिर रहे हैं तो हम क्या करें, हम कैसे रोक लें आप? नहीं, उनको ये मौका मिल गया है करने। इमरान को चाहिए कि सोच समझ के, और इमरान 18 घंटे बात करता है, खुद ही उसने कहा कि मैं रात को अक्सर सोचता रहता हूँ कि मैंने गलत फैसला किया, सही फैसला किया। तो ये अच्छी बात है कि आप अपने आप जायज़ा ले रहे हैं अपने आप का। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि असद उमर को फाइना वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर ख़जाना हैं, इसाक़ डार की नवैयत पे या दूसरे लोग जो ख़जाना हैं उनकी रीत पर नीर चलना चाहिए। उनको वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, एक तो उनको अगर नहीं है तो सीख लें, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे नॉन इकोनॉमिस्ट, इंडिया में चिदम्बरम इकोनॉमिस्ट था, इंडिया में मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट था, और दोनों फ्रांस मिनिस्टर थे, और दोनों बहुत सी फ्रांस मिनिस्टर चला के दिखा दिया। मोदी नहीं है, लेकिन ये कि मोदी का वज़ीर ख़जाना भी नहीं है, तो उनके यहाँ मसाले आ रहे हैं अब। तो अब ये आपको असद उमर को इस किस्म की उम्मीद नहीं माननी चाहिए जो आप पूरी ना कर सके। आप साफ साफ बात करनी, जैसे इमरान कह रहा है कि भाई देखिए ये मसाइल हमारे सामने, हम कोशिश कर रहे हैं, तो कौम को कम से कम ये होती है कि अच्छा भाई चलिए हम भी साथ में। कौम को एहसास दिलाना पड़ेगा कि साहब मुश्किलात का ज़माना है, आप थोड़ा सा सब्र करें, चंद महीने मुश्किलात चलेंगी, उसके बाद अगर आप हिम्मत करेंगे और हम सही से हो जाएंगे तो ये मुश्किलात आप खुद ब खुद हल होती चली जाएंगी। ठीक है, ये असद उमर की गलती है, नहीं करनी चाहिए। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है, अच्छा जी कॉलर हैं, क्या ऐसा हो सकता है
कि कोई सेमिनार की लेवल पे या कोई और तरीका अपना कर कुछ इकोनॉमिस्ट्स को साथ बिठाकर एक प्लान जो है वो वज़ा कर लिया जाए ताकि ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो। आपकी जो स्टॉक मार्केट है, सोने की कीमतों में रद्दोबदल है, मुख्तलिफ और कमोडिटीज़ जो हैं अनस्टेबल हैं, उनमें थोड़ी स्टेबिलिटी लाई जा सके। कॉलर हैं और फिर आप इस बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जनाब मैं बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। अच्छा, मैं ये जो हमारी अदालतें चल रही हैं, मुझे बड़ी मायूसी होती है। हाँ। कि अब ये जो होगी इसमें, ठीक है, और अदालतों को चाहिए ना कि इस पे नोटिस दे और देखे। ये बड़े बड़े लोगों को तो इतनी छूट दी हुई है जो उन्होंने अरबों रुपए खाए हुए। अदालतें काम कर रही हैं। ये सारी खराबियां पुलिस की वजह से पैदा होती हैं। अदालतें तो अपना काम भरपूर तरीके से कर रही हैं। जो सवाल किया था जी वज़ीर ख़ज़ाना का, जी, मेरा एक मशवरा है। हाँ। अगर इमरान साहब सुन रहे हो या उन तक ये बात पहुंच जाए तो शायद इस पर गौर करें। मैं दिल से कह रहा हूँ, आपके पास डॉक्टर इशरत हुसैन जैसा आदमी मौजूद है, गवर्नर स्टेट बैंक रहा, एक मईशत में वर्ल्ड बैंक में रहा है, 8 साल स्टेट बैंक गवर्नर रहा है, उसको वज़ीर ख़ज़ाना बनाते हैं। आप वो जानता है मईशत, समझता है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने उसको सरकारी अफसरों को ठीक करने में लगा दिया है। एडवाइजरी रोल में दिया है। नहीं, गलत है ना। आप उसको वज़ीर ख़ज़ाना बनाएं, और अगर कौमी असम्बली के मेंबर नहीं है तो मुशीर ख़ज़ाना बन सकते हैं। शौकत अजीज़ रहे, शौकत वज़ीर जब ये मुशर्रफ के ज़माने में, हाँ नहीं ज़रदारी के ज़माने में, अच्छा शौकत तरीन की बात कर रहे हैं ना। हाँ, मुशीर ख़ज़ाना रहे। जब वो सेनेट के मेंबर बन गए तो वज़ीर ख़ज़ाना कहलाए। ये सिर्फ डेजिग्नेशन चेंज होता है। अगर आप इलेक्टेड आदमी नहीं है तो आप मुशीर से वज़ीर बन जाते हैं। मैं मुशीर रहा, इसलिए कि मैं नॉमिनेटेड मिनिस्टर था। लेकिन डॉक्टर इशरत हुसैन को लगा कर देखा है, उनको इदराक है हर चीज़ का। अब वो बहुत सी चीज़ों को लेकर के रिफॉर्म करके चलेंगे। स्टेट बैंक उनके ज़माने में बहुत अच्छा रहा और रुपए की करेंसी की कीमत को उन्होंने सहारा देता रहा। समझते हैं बात को। असद उमर साहब नज़ाकत को नहीं समझते। बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर है वो बात जो आप कर रहे थे। अच्छा, इसमें एक और बात भी मैं आपसे पूछूंगी कि इस वक्त वही वुज़रा के हवाले से अगर कारकर्दगी की कमज़ोरी देखी जा रही है तो क्या ये वजह तो नहीं है कि वो मुख्तलिफ पार्टियों के बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं, अभी आपस में ही उनके कोहेजन और कोऑर्डिनेशन आइडियल लेवल की बन ही नहीं पाई? क्या एक बात तो ये भी है। हाँ। लेकिन जो अहम वजारतें हैं, हाँ, वो देखिए असद उमर है, इशरत हुसैन है, क्या कहते हैं फवाद चौधरी है, शाह महमूद कुरैशी हैं, ये सब आरिफ अलवी हैं। ये सब तो इमरान के पुराने दोस्त साथियों में से हैं, उन्हीं की टीम से आए हैं, दूसरे नहीं। हाँ, जब बहुत सारे दूसरे जैसे फयाजुल हसन है उधर पंजाब में, जमात इस्लामी का बैकग्राउंड है, उधर अच्छा काम कर रहा है। कम से कम देखिए, ये जो गिराने की बात की थी, दीवार गिराने की इमरान की, उसमें बहुत ज़्यादा तनकीद, हाई कोर्ट ने रोक दिया उसको। लेकिन मेरा ख्याल है वो, अगर आप इमरान ने बात सही की थी, उसकी वजह उसने कहा कि उसका एक्सप्लेन भी किया। उसने कहा बात दरअसल ये, अगर फर्स्ट जब दीवार गिरा दें तो बेहतरीन लाहौर हाई कोर्ट का शहर से, लाहौर गवर्नर हाउस का शहर से नज़ारा नज़र आएगा, उसकी एक बिल्डिंग नज़र आएगी। और ये वाइट हाउस अगर अमेरिका में आप जाएं तो वहाँ कोई दीवार नहीं है, जाली लगी हुई है, और वाइट हाउस पूरा नज़र आता है सबको, सारी दुनिया देखती है उसको। तो आप करने में क्या हर्ज है? अभी मेरा कोर्ट का मामला है, मैं नहीं कुछ कह सकता। कोर्ट ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कोर्ट को भी समझना चाहिए कि भाई अगर एक फ़ैसला सही है, हो सकता है रिव्यू पिटिशन में ये बात सही हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पे चलते हैं। ज़ल्मे साहब पाकिस्तान के दौरे पे हैं। अमेरिका कहता है तालिबान को पाकिस्तान में नए ठिकाने बनाने से रोका जाना चाहिए। मैंने कल भी हमारे जो एक्सपर्ट थे उनसे सवाल किया था कि वाकई क्या तालिबान पाकिस्तान के टोटल कंट्रोल में हैं या कभी रहे हैं? देखिए, तालिबान पाकिस्तानी कंट्रोल में तो कभी भी नहीं रहे। हाँ। लेकिन नवाज शरीफ के ज़माने में ये आम खबर थी। अच्छा। कि नवाज शरीफ साहब सॉफ्ट थे उसके ऊपर। अच्छा।
तालिबान को नहीं चाहते थे, और ये खबरें आती थी कि बावलपुर में रहीम यार खान में उनके अड्डे मौजूद हैं। अच्छा। जिनको प्रोटेक्शन दी जाती थी कि भाई पंजाब में कुछ नहीं करना। हाँ, शहबाज शरीफ साहब तो रिकॉर्ड पे हैं। हाँ, लेकिन ये कि तालिबान, अगर आज अमेरिका ने, जॉर्ज बुश ने जो हम पे इल्ज़ाम लगाया $33 बिलियन का और कुछ नहीं कर रहे और रेट बंद कर दी जाए, और उसके बाद वही अगर इमरान ने जवाब दिया उसको कि कमाल करते हो, कुर्बानी हम दे रहे हैं, ऊपर इल्ज़ाम हम पे दे रहे हो, तो अपनी आंखें खोलो। तो उसने पहला वज़ीर खुद भी कहा कि मैं पहला वज़ीर-ए-आज़म जिसने आंखें मिला के बात की उससे, लोग तो नीचे गिरते हुए बात करते थे। तो जवाब क्या आया? जवाब ये आया कि आज वही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका सदर उसको ख़त लिख रहे हैं कि आप हमारी मदद कीजिए अफ़गानिस्तान में। तो पाकिस्तान की अगर थोड़ी सी वो है, और तालिबान यहाँ बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, यहाँ रहते हैं और उनको थोड़ा शेल्टर मिल जाता है, फिर वापस चले जाते हैं वो, तो अगर इमरान बात करेगा तो इमरान की बात सुनेंगे। और शायद इस पर भी कुछ मेरा ख्याल है मुफाहमत हो गई है। अच्छा। कि अमेरिका ने ऐलान कर दिया, पोम्पियो ने, कि हम अमन चाहते हैं, हम अफगानिस्तान से हटना चाहते हैं, अपनी फ़ौज हटाना चाहते हैं। तो तालिबान ने फिर ये कहा कि बड़ी खुशाइन बात है, आप फ़ौज हटा दें, हम मज़ाकर के तैयार हैं। तो देखिए इमरान को कामयाबी होगी, और इमरान ने कहा मैं इसमें बहुत दिलचस्पी से काम करूँगा, इस पर बिल्कुल उनको मज़ाकर टेबल लाऊँगा, इससे उनका अमन मेरा अमन है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान अब आइंदा किसी दूसरे की लड़ाई में नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात की। हाँ। ज़ियाउल हक ने क्या किया था? देखिए 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में हमला किया। सारे अफगान, जाहिर जंग होती तो लोग भारत भागते हैं दूसरे मुल्क, हमारे पास आ गए, ईरान चले गए, और मुक्ति वाहिनी जब 1971 में तो इंडिया गई, इंडिया ने उनको ट्रेनिंग दी मिलिट्री की, हमारे खिलाफ काम किया, लेकिन उनको कैंपों में बंद कर दिया। आप ज़ियाउल हक ने गलती है की कि सारे मुल्क में फैला दिया, उनको हार पहनाए, नतीजा उन्होंने जवाब सारे कारोबार पर कब्जा कर लिया, शादियाँ करनी, ज़मीनों सऊदी अरब तक गए हो, क्रैशन ऑफ कल्चर हमारे आ गया, ड्रग कल्चर आ गया, जो हम जानते नहीं थे क्या चीज़ थी, किसी मुल्क इतना अमन था। लेकिन आपको उनको एक कैंप में बंद कर देना चाहिए, उनको कर करके वहाँ पे अफगानिस्तान की वजह से क्राइम बढ़ा, लेकिन अफगानिस्तान को अगर है, और अभी 30 लाख में से 10-12 लाख रुपया अफगानिस्तान आपके मुल्क में मौजूद है, जिनको आप चाहते हैं जाते हैं, वो आपको चाहिए कि इन चीज़ों को आप कंट्रोल करें, उनसे कहें कि भाई हम अपना काम कर चुके, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ रिफ्यूजी जो है वो इनको ले जाए वहाँ, और अगर अमन आ जाता है तो अशरफ, शायद इंतखाबात में अशरफ गनी हो चाहे ना हो, या अब्दुल्ला हो चाहे ना हो, लेकिन कम से कम अगर अमेरिकी फौजें हट जाती हैं, जो जिसका कि इंडिया दिया है पोम्पियो ने कि हम हटने के तैयार हैं, हम जंग खत्म करना चाहते हैं, तो तालिबान ने इसका खैर मकदम किया है। तो एक अच्छी मुज़ाकरा, पाकिस्तान को एक मौका मिल गया अपने आप। पेशरफ्त हम देख रहे हैं कुछ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाउद्दीन साहब को खुसूसी सलाम। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान का जो मिजाज है ना, उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना उनको सूट करता है, यहाँ के लोग उन्हें चलने में मुश्किलात पैदा करेंगे। लेकिन मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ, सलाउद्दीन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वक्त के साथ साथ, क्योंकि अब जो लोन लेंगे ना वो कौमी खजाने में आएगा, जेबों में नहीं जाएगा, हालात ठीक हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। इसी मुस्बत नोट पर इजाज़त लेंगे सलाउद्दीन साहब से भी और नाजरीन आपसे भी। प्रोग्राम आप देख रहे थे फ्रंट पे।